हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन 90 तक आपको कंप्लीट करवा दिए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 20 शुरू कर रहे हैं। तो जो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं, ये 6 मार्क्स में आते हैं। कभी हम 2 या 3 क्वेश्चन ही मैक्सिमम आपको एक टाइम पे करवाने हैं। तो क्वेश्चन है, शो दैट द राइट सर्कुलर cylinder of given surface and maximum volume is such that height is equal to diameter of base. Very important question for 6 marks. Okay, तो बच्चों, we have to prove that right circular cylinder जिसका सरफेस मतलब सरफेस एरिया गिवन है और मैक्सिमम वर्ड किसके साथ लिखा है? वॉल्यूम के साथ। तो जिसके साथ मैक्सिमम लिखा है उस वॉल्यूम को आपने मैक्सिमम प्रूव करना है और बाद में प्रूव करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बेस। तो हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा है 10th क्लास में। ये सपोज कर लो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो बच्चों, ये इसका सेंटर है। इसको किसी भी पॉइंट से सर्कल के मिला दो, वो आपका रेडियस होता है। तो ये 2 पैरेलल बेसिस होते हैं। तो ये देखिए O, ये रेडियस R है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। हाँ जी बच्चों, तो ये आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है। तो सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? एक तो लेटरल सरफेस एरिया ये वाला 2πr और एक ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल πr² + πr², 2πr²। ये आपका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है। ये हमें गिवन है। जो चीज गिवन है वो फिक्स होती है कि आपको पता है ये सरफेस एरिया गिवन है, उसकी वैल्यू नहीं दी, पर ये कहा कि जितनी भी है वो फिक्स है। फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। तो ये सरफेस एरिया आपको कांस्टेंट है, ठीक है। और आपने प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। लेकिन जिसको भी मैक्सिमम जो मिनिमम प्रूव करते हैं, हम जानते हैं उसको सिंगल वेरिएबल में लिख दो। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक रेडियस एक हाइट। तो फिर हम यहाँ से गिवन से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। तो गिवन क्या है? सरफेस एरिया। तो जो भी गिवन होता है उसकी हेल्प से हम इसको सिंगल वेरिएबल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे r 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो r निकालना मुश्किल है, h निकालना आसान है। तो s - 2πr² इक्वल टू 2πrh। तो बच्चों, यहाँ से h की वैल्यू मिलेगी s - 2πr² ओवर 2πr। h की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए, तो एलसीएम को ब्रेक करेंगे ऐसे, ये आपके पास h की वैल्यू मिल गई। कितनी आ गई h की वैल्यू? s ओवर 2πr। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और एक रेडियस भी कर दिया। तो ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। इसको स्टोर कर लीजिए। फिर आपने सेकंड इक्वेशन में जाना है और आपने h की वैल्यू पुट कर देनी है, s ओवर 2πr - r। देखिए बच्चों, v कितना बन गया? यहाँ पे πr² को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर अंदर लेके जाओगे s पाई से पाई कट जाएगा, एक r कट जाएगा, एक ऊपर r रह जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर s और r बचेगा, नीचे 2 बचेगा। ये πr² r से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये वॉल्यूम बन गया। अब ये सिंगल वेरिएबल में है। अब बोलोगे सर सिंगल कैसे? क्योंकि s क्या है? गिवन सरफेस एरिया। तो जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब s कांस्टेंट है। तो जो चीज वेरिएबल है वो r है, तो हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल करना है। तो इसलिए डेरिवेटिव दोनों तरफ किया विद रिस्पेक्ट टू r।
क्योंकि एस भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो आर का डेरिवेटिव 1 है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर हो रहा है, तो इस पे पावर रूल लगा देंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव एस बाय टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं हम डबल डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे, तो हमें डबल डेरिवेटिव पहले से ही कर दिया। एस बाय टू कांस्टेंट है, तो बच्चों 3 पाई कांस्टेंट 2 आर आ गया, तो डबल डेरिवेटिव माइनस 6 पाई आर आ गया। फिर आप सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं, हमने सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट किया। देखिए सिंगल डेरिवेटिव कौन है, ये एस बाय टू, हाँ जी बच्चों, माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 पाई को नीचे ले लो, ऐसे ऐसे आ गया। तो जब भी आर निकाल रहे हैं स्केल खत्म करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस होता है, ठीक है। माइनस क्यों नहीं लेना, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो रेडियस की वैल्यू बच्चों मिलेगी, समझ आई सबको, ये मिलेगी। फिर इस रेडियस को आपने, हाँ जी, इस वैल्यू पे हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। डबल डेरिवेटिव कितना है हमारे पास, माइनस 6 पाई आर। तो बच्चों डबल डेरिवेटिव में जाकर आर की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एस ओवर 6 पाई। हम जानते हैं अंडर रूट के बीच में पॉजिटिव नंबर क्योंकि सरफेस एरिया भी पॉजिटिव है, 6 भी पाई भी, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, 6 पाई भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर वाला नेगेटिव है, तो ये टोटल डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, क्योंकि साथ में माइनस का साइन है। तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी बताया कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे फंक्शन इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है, जब आर की वैल्यू आप ये लोगे एस ओवर 6 पाई अंडर रूट। हमने प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब हमने प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, हाइट जो है सिलेंडर की इट इज ट्वाइस द रेडियस। ट्वाइस द रेडियस मतलब हाइट इज इक्वल टू 2r का डायमीटर। तो ये प्रूव करना है, कहां से करें, यहीं से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्केलिंग कर दी मैंने, ये स्केलिंग का नोट खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ जी बच्चों। और इधर s बचा, तो s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाले क्वेश्चन में ये s की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे पहुंच रहे हैं, s का तो कोई काम नहीं है, तो s की वैल्यू कितनी है, ये s की 6 पाई उधर दे गया, s की वैल्यू 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो बच्चों ये 6 पाई r स्क्वायर, ये 2 पाई r स्क्वायर इधर ले लो, 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए ये 2 से 4 कटिंग कर रहे हैं, पाई से पाई कट हो रहा है, एक r कट गया, इधर एक 2 बचा, एक 2 बचा, एक रेडियस बचा, एक हाइट बची। तो हाइट इज 2 टाइम्स रेडियस, तो हाइट इज 2 टाइम्स रेडियस। हमने प्रूव कर दिया हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो सबसे पहले हमने प्रूव किया कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है, फिर हमने प्रूव कर दिया हाइट और ट्वाइस डायमीटर, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ये गिवन है, जल्दी जल्दी 1 मिनट में सब कुछ बता देते हैं। सरफेस एरिया ये होता है, वॉल्यूम प्रूव करना है, इसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। यहाँ से आर की 2 वैल्यूज, आर 2 जगह आ है, तो यहाँ से आर निकालना मुश्किल है, एच निकालना आसान है। एच की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी, फिर एलसीएम ब्रेक कर दिया। अब देखिए ये यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है बच्चों, एच की वैल्यू पुट कर दी, फिर ओपन दी ब्रैकेट्स, एच कांस्टेंट है, कोई सरफेस एरिया कांस्टेंट है, फिर डेरिवेटिव जब किया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आर किया, फिर डबल डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये देखिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट किया, वहां से हमने आर की वैल्यू निकाली। प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस क्यों नहीं दिया, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आर की जगह आर की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट कर दो। डबल डेरिवेटिव में जैसे ही हमने आर की वैल्यू पुट की, तो ये तो नेगेटिव नजर आ रहा है, क्योंकि एस भी पॉजिटिव है सरफेस एरिया, ये भी पॉजिटिव, तो अंडर पॉजिटिव होगा, 6 पाई भी पॉजिटिव है, बाहर माइनस है, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कब है, जब आ रही है। पर अभी एक बात और प्रूव करना है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो बच्चों हमने इसी स्केलमेंट में आर में जाकर स्केलिंग कर दी, फिर एस की 6 पाई को ट्रांसफर इधर ले गया, एस की जगह पे एस की वैल्यू पुट कर
ये वाली, फिर 2 पाई आर स्क्वायर इसके साथ लेगा, कटिंग कुटिंग की तो यू गेट h इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। समझ आया सबको? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों क्वेश्चन 21 कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, वो भी फटाफट करेंगे, बड़े आराम से हम समझ कर रहे हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि 6 मार्क्स में क्वेश्चन आना है तो हमें अच्छे से करने पड़ेंगे, लिख लिख के देखने पड़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो कैन है वो सिलेंड्रिकल है, राइट सर्कुलर, हाँ जी बच्चों, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम गिवन है और कितना गिवन है ये भी बताया हुआ है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड डायमेंशंस, सिलेंडर में डायमेंशंस कौन है, एक रेडियस होता है एक हाइट होती है, हमने दोनों निकाल दी। ऑफ द कैन, ऑफ द कैन which has maximum सरफेस एरिया। पिछले क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन था तो हमने वॉल्यूम को प्रूव किया था, अब आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको सरफेस एरिया प्रूव करना है, तो क्वेश्चन तो बच्चों सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आप लिख लोगे आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट, तो लेकिन वॉल्यूम कितना गिवन है, ये भी गिवन है 100, तो आपके पास गिवन क्या है बच्चों, ये गिवन है। अगर मैं सरफेस एरिया को अपने मैक्सिमम प्रूव करना है, देखिए मैक्सिमम किसके साथ लिखा है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना होता है हम बता चुके हैं, ये होता है। लेकिन जिसको भी आपने मैक्सिमम जो मिनिमम प्रूव करना है सिंगल वेरिएबल में लो। अच्छा यहां से आर स्क्वायर अगर निकालोगे, देखो ऐसे, फिर अंडर रूट, तो बच्चों ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, तो सो प्रेफर करो आप यहां से एच निकाल लो, तो एच निकाल लो ऐसे और इसमें पुट कर दो 2 पाई आर, क्योंकि एच एक बार पुट करना पड़ेगा, आर 2 बार पुट करना पड़ेगा, तो हमने एच की वैल्यू पाई आर स्क्वायर ओवर 100 पुट कर दी। ओके, सो गिवन दैट वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो दिया हुआ है 100, तो इसका मतलब इसको छोड़ दो 100 लिखो, तो ये गिवन है बच्चों, ये गिवन है 100। तो हमने सरफेस एरिया प्रूव करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्रूव करना है सिंगल वेरिएबल में लाना, 2 वेरिएबल्स है आर और एच, तो इसको एच की वैल्यू यहां से निकालनी आसान है और पुट करनी भी आसान है, इसलिए हमने एस में एच की वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए बच्चों एस कितना बन गया, ये 2 से कटिंग होगी 50, तो ये क्या बन गया पाई स्क्वायर, हाँ जी आर क्यूब 2 पाई आर स्क्वायर। लो जी बच्चों ये एस तैयार हो गया, फटाफट फिर से। ओके 100 दिया हुआ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच को एच यहां से एच निकाल दिया, पाई आर, ठीक है बच्चों, एच कितना आ गया, गलती मिल गई ना, एच कितना आ गया 100 ओवर, देखो फिर से बताया तो गलती मिल गई हमें, ठीक है। देखिए तो हमने एच की वैल्यू निकाली 100 ओवर पाई आर स्क्वायर, तो एच कितना आ गया 2 पाई आर एच, एच की वैल्यू कितनी 100 ओवर 200 ओवर पाई आर स्क्वायर, ये एच की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आर स्क्वायर। ओके तो एस कटिंग कर लो बच्चों, ये पाई से पाई कट गया, एक आर कट गया, कितना बचा 200 ओवर आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये एस बन गया। हाँ जी बच्चों, अब एस को ऐसे भी लिख सकते हो 200 आर की -1 2 पाई आर स्क्वायर, फिर इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर ही करेंगे, कांस्टेंट एज इट इज, यहाँ पे पावर नीचे उतर गया, एक पावर छोटी होगी और 2 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 पाई एज इट इज आर स्क्वायर का 2r,
तो बच्चों डी एस बाई डी आर -200, आर की -2 को नीचे लिख दो, आर स्क्वायर 4 पाई आर। चलो एक बार फिर से डेरिवेटिव करते हैं, फिर जो तो पढ़नी है। ये देखो, इसको ऐसे लिख लो, सिंगल डेरिवेटिव को आपने ऐसे लिख लिया वापस, क्योंकि डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज, -2 नीचे, पावर एक छोटी होगी 4 पाई, आर का 1, ये बन गया 400, आर की -3 को ऐसे लिख दिया, तो ये बन गया 4, डबल डेरिवेटिव बन गया। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, एक बार जल्दी जल्दी समझाते हैं। तो वॉल्यूम गिवन है 100, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 100/पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया को प्रूव करना है मैक्सिमम, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला, h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। फिर कटिंग की, r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, एक r नीचे बचा, 2 और 100 को मल्टीप्लाई किया, 200 नीचे r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए, r की -1, क्योंकि डेरिवेटिव करना अब आसान हो जाएगा। पावर नीचे, एक पावर कम होगी, 2 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का 2 -200, ठीक है बच्चों। ये स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो यहाँ से ऐसे बन गया, ऐसे बन गया ना बच्चों। तो फिर एक बार फिर डेरिवेटिव करो, पावर नीचे उतार लो, एक पावर छोटी कर दो, 4 पाई एज इट इज, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर को, ये 400, इसको नीचे लिख दिया, डबल डेरिवेटिव आ गया। फिर हम सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं बच्चों, हम सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, देखिए, हाँ जी, सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, देखिए, h आप स्टोर रखेंगे, h की वैल्यू, हाँ जी, सिंगल डेरिवेटिव को आप 0 पुट करो, तो सिंगल डेरिवेटिव कौन है, ये रहा सिंगल डेरिवेटिव, ये रहा, इसको 0 पुट करो, -200, r की -2, ठीक है, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, इसको 0 पुट कर दिया। हाँ जी बच्चों, तो क्या बन जाएगा बोलो, एलसीएम ले लो, 4 पाई आर क्यूब, और नीचे आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आर स्क्वायर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों 0 बन गया। तो हमें तो आर चाहिए बच्चों, ये इधर चल गया, आर क्यूब कितना हो गया, 4 से ये कटिंग हो गई, तो कितना आ गया आर क्यूब, 50/पाई। सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करो और ये आर की वैल्यू निकालो, तो क्यूब खत्म करेंगे तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा, पावर 1/3, समझ आया सबको। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, जैसे 4, आप ऐसे लिखते हो, 4 की पावर 1/2, अगर क्यूब है तो पावर 1/3 हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर इस क्वांटिटी की 1/3 होगी, आर मिल गया। फिर इस आर को आपने डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, हाँ जी बच्चों, तो डबल डेरिवेटिव में आर को पुट करो, लिखिए, add this r 50/पाई होल पावर 1/3। तो बच्चों डबल डेरिवेटिव कौन है, ये देखो 400 आर क्यूब, बच्चों इसका क्यूब करना है, जब इसकी पावर 3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगी, तो ये 50/पाई आ जाएगा, समझ आया। आर क्यूब, इसकी होल पावर 3 करेंगे ना, तो पावर्स मल्टीप्लाई होएगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो आगे क्या है 4 पाई, ये पाई ऊपर चल जाएगा, 50 से कटिंग हो जाएगी, 8 बन जाएगा, पाई ऊपर चल जाएगा, तो पाई ऊपर चल गया, क्या आ गया 8 पाई प्लस 4 पाई, 12 पाई, इट इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी बच्चों, ये ग्रेटर आ रहा है, तो हमने प्रूव करना है मैक्सिमम सरफेस एरिया, लेट मी चेक, मिनिमम बोला यहाँ पे, मिनिमम है बच्चों, मिनिमम है, बिल्कुल सही, हमें आंसर भी क्लियर हो गया, हमने गलती से यहाँ पे मैक्सिमम लिख दिया, मिनिमम ही प्रूव करना है। तो देखिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, इट मींस दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो बच्चों क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब डायमेंशंस बतानी है, तो हमें आर की वैल्यू तो पता ही है, अब एच निकाल दो, देखो तो सरफेस एरिया मिनिमम कब है, एट आर इक्वल टू 50/पाई होल पावर 1/3। डायमेंशंस का मतलब क्या है, हमें रेडियस और हाइट निकालनी, तो हाइट कितना है, ये रही हाइट 400/पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो बस,
50 जब इसकी पावर 2 करेंगे तो पावर 2/3 बन जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई जितना मर्जी कर सकते हो। 100 ये पाई, ये 50 की पावर 2/3 और नीचे पाई की पावर 2/3 ऊपर चल जाएगी पाई की पावर 2/3। क्लियर है सबको? बच्चों एक बार जूम करके देखियो फिर समझ आएगा। वैसे तो बहुत इजी सम है ये। हाइट ये देखिए, ये पाई की 1 है, ये पाई की 2/3 है। 100 नीचे 50 2/3, बेसिस सेम पावर्स माइनस हो जाएंगी। बड़ी पावर नीचे है तो पाई को 1 - 2/3 एलसीएम लिया तो ये आ गया पाई की 1/3। यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो कोई बच्चा कहता सर सिंप्लीफाई हम ऐसे ना कर दें, ऐसे करो 50 का स्क्वायर, हाँ जी, और साथ में पाई दोनों की पावर 1/3 ऐसे लिख ही सकते हैं। 50 की 2/3 पाई। अब यहाँ भी छोड़ दोगे कोई बात नहीं, वो तो हम वैसे ही सिंप्लीफाई करके जा रहे हैं। 100 50 का सिर्फ 2500 पाई होल पावर 1/3। दिस इज द आंसर। कहीं भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो बच्चों आज हमने 21 क्वेश्चन तक करी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कराएंगे। तब तक इन सब की आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।